छिहत्तरवां गणतंत्र दिवस जिला हेडक्वार्टर चूरू पे मनाया गया, जहां पे जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने ध्वज फहराकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल सारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य सहित अनेक जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। परेड की सलामी ली गई जिला कलेक्टर द्वारा। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा व्यायाम प्रदर्शन और पीटी का प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई एक से बढ़कर। और आपको बता दें कि पूरे जिले में लगभग 58 प्रतिभावान जो कि गैर सरकारी, सरकारी अथवा संस्थानों के सदस्य हैं, उनको सम्मानित किया गया प्रशासन द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा, और प्रशस्ति पत्र देकर। चूरू जिला मुख्यालय में पुलिस लाइन मैदान रविवार को गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ध्वजारोहण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शिरकत की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अर्पिता सोनी ने राज्यपाल का संदेश वाचन किया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, विधायक हरलाल सारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, रतनगढ़ नगर पालिका निकिता गुर्जर ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 58 लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। स्वतंत्रता सेनानी तथा शहीद वीरांगनाओं को सम्मान किया। इंडिया न्यूज संवाददाता शैलेंद्र लाटा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। इससे पूर्व जिला स्तरीय समारोह में राजस्थान पुलिस, महिला पुलिस, एनसीसी, सीनियर जूनियर डिवीजन, स्काउट गाइड की 7 टुकड़ियों ने मार्च पास्ट। इसके बाद विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंग बिरंगे परिधानों के साथ व्यायाम प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय 11 विभागों की ओर से 21 झांकियां का प्रदर्शन किया गया। नगर परिषद की झांकी ने सभी को आकर्षित किया। जिला परिषद की झांकी प्रथम और नगर परिषद चिकित्सा विभाग की द्वितीय रही। लिटिल फ्लावर स्कूल द्वारा किया गया बैंड का शानदार प्रदर्शन। कस्तूरबा गांधी विद्यालय लॉर्ड्स स्कूल की छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। बधाई पवन जी। महेंद्र सोनी, फोटोग्राफर, राजस्थान पत्रिका। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष फोटोग्राफी केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में योगदान दिया। श्री शैलेंद्र लाटा, संवाददाता, इंडिया न्यूज राजस्थान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, निवासी सुजानगढ़, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेस कार्य, भारतीय विकास परिषद शाखा रतनगढ़। मैं डॉक्टर कोमल गौड़। मैं पिछले कई वर्षों से सुजानगढ़ कस्बे में अपनी एक्यूप्रेशर से संबंधित सेवाएं दे रही हूं, जिसमें लकवा पेशेंट को मैंने ट्रीट किया है। उसके अलावा भी कई पेशेंट ट्रीट किए हैं, लेकिन अभी जो ये मुझे सम्मान मिला है वो कई सारे शिविरों में निःशुल्क सेवाएं देने के लिए तथा लकवा पेशेंट ठीक हुए हैं, इसके लिए मुझे ये सम्मान दिया गया है। इसके लिए मैं स्थानीय प्रशासन, आदरणीय चूरू जिला कलेक्टर और लॉयंस क्लब सुजानगढ़ का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में रविवार को 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम समारोहपूर्वक मनाया गया। मुख्य अतिथि एडीएम मंगलाराम पूनिया थे। वहीं अध्यक्षता नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरीनी की विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक मनोज मेघवाल, एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, आयुक्त मगराज डूडी, एडिशनल एसपी दिनेश कुमार, डीवाईएसपी दर्दाराम बोस, तहसीलदार राजू देवी बुनकर, उप सभापति अमित मारोटिया, प्रधान मनभरी देवी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी, सीबीओ सुनीता पूनिया, एसबीआई एसीबीओ मंजू पवार कोतवाली, सीआई बेगाराम मौजूद रहे। एडीएम मंगलाराम पूनिया ने ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। पूनिया ने परेड का निरीक्षण, मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद में छात्राओं द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति हुई। उसके बाद छात्राओं ने पीटी का प्रदर्शन, व्यायाम का प्रदर्शन। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा, गणतंत्र दिवस के कारण ही आजादी का महत्व है, जहां जनता के बीच कोई भी व्यक्ति देश का नेतृत्व कर सकता है। इसके बाद अतिथियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित किया। जहां पे समाज सेवी विनोद कुमार गोठड़िया को सम्मान पत्र भेंट किया गया। डूंगर बालाजी में सड़क निर्माण को लेकर विनोद कुमार गोठड़िया को प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मान दिया गया। स्थानीय प्रशासन में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 34 नागरिकों का सम्मान किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 31 में गत रात्रि को नाथो तालाब के पास के मोहल्ले में गंदा पानी आ गया, क्योंकि नाथो तालाब का जो पानी है, गंदा पानी है, उसमें मोटर चलने की वजह से, पंप चलने की वजह से
वहाँ पे ओवरफ्लो हो गया। नगर परिषद की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली, जहाँ पे सुबह से ही लोग परेशान नजर आए। घरों में पानी, गलियों में पानी, गंदा पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से आम व्यक्ति में बड़ा आक्रोश था, मोहल्ले के वासियों में आक्रोश था, महिलाओं में आक्रोश था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ इस जगह पे नजदीक नातो तालाब की जो गंदा पानी है वो जाता है, बड़ा तालाब क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पे नगर परिषद की जो मोटर लगाई हुई है, पंप लगाई हुए है, वो रात को ओवरफ्लो होने की वजह, चालू रहने की वजह से ओवरफ्लो हो गई, गलियों में पानी आ गया। सुबह लोग पहुंचे तो नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। वार्ड पार्षद भारतीय जनता पार्टी की ममता ओझा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने रास्ता जाम कर दिया, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसी बीच नगर परिषद ने आश्वासन दिया कि जल्द इसको समस्या को दूर किया जाएगा। लोगों को आक्रोशित देखकर नगर परिषद ने आश्वासन दिया। इंडिया न्यूज़ रिपोर्ट। सुजानगढ़ के नाथो तालाब पंप हाउस के पास में रहने वाले लोगों ने सोमवार को गंदगी और पानी भराव की समस्या को लेकर ट्रक जाम करके नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कसुम्बी तरफ रोड जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया, वाहनों की कतार लगी। वार्ड नंबर 31 के ममता ओझा भारतीय जनता पार्टी की पार्षद ने बताया कि नालों को गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है, जिसकी वजह से आम व्यक्ति और आम लोग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद ने बताया कि मामले को लेकर उन्हें नगर परिषद ने कई बार धरना दिया था, कई बार लिखित शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं होने के कारण आक्रोशित लोगों ने स्थायी समाधान किए जाने की मांग को लेकर सुजानगढ़ के इस वार्ड में 2 घंटे तक सड़क को जाम कर दिया। स्थानीय वार्ड वासियों ने बताया कि यहाँ बने हुए पंप से पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में आ जाता है, जिसकी वजह से शमशान घाट, मस्जिद की तरफ, मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते में भारी रुकावट, अवरोध हो जाता है। साथ ही पंप के पास बड़ी मात्रा में गंदगी आने से बदबू का माहौल पैदा, वातावरण दूषित हो गया। जाम की सूचना मिलती नगर परिषद के एएन जोरवाल, जेएन कमलेश कुमार, एसआई मोहनलाल मीणा, ओम प्रकाश मीणा लोगों ने खड़ी खोती सुनाते हुए कहा, और स्कूल जाओ तो बतन कर जाओ, घर का मायने पानी पड़ गया, कटी कर जाओ, बताओ भी कादे माकर गंदगी कर माकर। एक दिन को काम को नहीं बचान करो तो क्या कर लेते और बट गंदगी हो जाए तो कोई तरीका कोई नहीं, साफ करो तो साफ बाटा उठा ला, आप देख ले आज। वार्ड नंबर 31 में पहले हमने सुना था कि उल्टी गंगा बहने का, लेकिन वार्ड नंबर 31 में आज ये स्थिति हो रखी है कि कल रात से उल्टी गंगा बह रही है। नाथो तालाब का पानी पंप हाउस से होके, पंप हाउस से फुल होके फिर ओवरफ्लो होके घर की नालियों के अंदर आ रहा है। वार्ड नंबर 31 में कल रात से ये गंभीर समस्या हो रही है, जिसके कारण सुबह सुबह महिलाओं को दूध लेने के लिए, झाड़ू निकालने के लिए भी उनको जगह नहीं मिल रही थी, घर से बाहर जाने के लिए भी किसी को जगह नहीं मिल रही है। ये वार्ड के ऐसे हालात है अभी, और नगर परिषद इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। ये लगभग 4-5 रोज से रोजाना ऐसा स्थिति हो रहा है, इसलिए नगर परिषद जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान कराए। और ये नाला इतना भयंकर ओवरफ्लो नाला है, 5 फुट गहरा नाला है, फिर भी हमने कई बार इसके लिए अवगत करवा दिया गया कि इसको पैकिंग करवाया जाए ऊपर से, लेकिन इसको अभी कोई पैरा कवर नहीं लगवाई जा रही है। इसके लिए कवर भी जल्द से जल्द लगवाएं, जिससे कोई पशु व कोई जन हानि न हो। इसके बारे में, नाले के बारे में भी एसआई को प्लस बाकी जमादार जी को भी कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन वो 1-2 दिन में ध्यान देते हैं, फिर ध्यान नहीं देते। यहाँ इस वार्ड में सीवरेज का भी कनेक्शन किसी घर पे नहीं हो पाया है, और कई जगह ऐसी जगह है जहाँ पे सीवरेज की लाइन तक आज तक नहीं डाली गई है। इसके लिए उसके प्रबंधक को भी फ़ोन कर दिया गया है। एक अपने शमशान घाट के पास में सीवरेज का चेंबर है, वो हर 5-4 दिन में ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके लिए शव यात्रा वाले को भी इतनी बदबू आती है और उनको भी शव यात्रा उस गंदगी से ले जानी पड़ती है। इसका भी जल्द से जल्द उचित समाधान करवाया जाए। इसके आ रहा है वो नया बास से आ रहा है, और इसमें नाथो तालाब का पानी इसमें नाले में छोड़ा जा रहा है। इस नाले को बने हुए 15-20 बरस हो चुके हैं, तो ये एकदम नीचे भी बैठ गए, और 15 इसको थोड़े ऊपर उठाने की जरूरत है। और जो पंप हाउस की जो मोटर है ना, वो रोजाना सुचारू रूप से नहीं चलाई जाती, और पंप हाउस के पास आसपास सफाई भी नहीं है। इस कारण आए दिन हमारी यह समस्या रहती है कि जो ये नाले से पानी है ना, वो सड़क पर आने लगा है। बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ से, और ये भी बड़े बुजुर्ग कह रहे थे कि हम पक्षियों को दाना डालने जाते हैं, वो भी हम नहीं जा सकते, कहीं यहाँ गिर जाएंगे। और मैंने प्रशासन को इसके बारे में बहुत बार अवगत कराया, 4 साल हो गए हैं, मैंने यही नाले की आवाज़ हमेशा बैठक में उठाती हूँ, फिर भी ये नहीं सुनवाई होती। अब इस बार मैंने नगर परिषद में जो पिछली बार धरना दिया था, तो मैंने आयुक्त महोदय से निवेदन किया कि आप स्वयं आकर इसका अवलोकन करें और इस स्थिति को देखें और हमें इससे समस्या से छुटकारा दिलाएं। अगर ये समस्या यूं ही बनी रहती है तो हम यहाँ वार्ड वासियों के साथ मजबूरन यहीं पे धरना देने पर मजबूर होंगे। मैंने रात में तो पूरा हमारी हालत खराब हो गई,
कई अनगिनानी को और को बटिना को पानी सगड़ो आवे मशीन चला कोनी मैं 2-3 बार गेनानी को आवे नवाबास को आवे मशीन वाली जगह नवाबास को पानी सगड़ो ठीक आवे नगर पालिका का महीने में धरनो दे अनबना आई मांग करी का आटानी ई नाला नु ऊंचो लियो ई नाला को ऊपर नी भाटा लगो बैठे भी मैं करे तक रास्ता खराब हो रखी है मां का वार्ड मेंबर ने मैं साथ ले और कम को मिस लो गया बट जार बैठ अनबट धरना देर मैं कर रहा और एक महीने 3-4 बार संडा पड़ गया 3-4 बार भी संडा का कबर पड़ गया भाई टूट गया विदिन बच्चा आया स्कूल बच्चा पड़ गया दूसरे का आदमी हो डोकरो वो कोई कबूतर दाना नाखन न जा जाट के सारे के लिकड़े जुबे पड़े नाली का महीना बाके दोनों वोटा टूट गया तो मैं मां के सरकार आई मांगे कि मां के नाला साफ करियो जावे नाला नु चलियो और यहां के ऊपर ढकड़ा लगो और वो कई गंदवाड़ो लगा रखे है अब मां के नेट बना दी गेना नेट बना दिया मां का गोसे की मस्जिद है आडे नमाजी आदमी आवे एक ही नमाज को नहीं पढ़ सके सब बापड़ा गंदा हो जावे वो कई तरीको है मैं वोट कौन दे रहा कहीं कि ये को मतलब है कि मैं कोई यहीं यहाँ गांव का बहना है। वायरल वीडियो वायरल खबर के तहत हम जोब ने जयपुर ग्रामीण की एक ऐसी खबर से आप रूबरू कराते हैं जो उनके अवैध कारोबार का मामला है जिसको पुलिस ने किया खुलासा पर्दाफाश करके अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है 255 यूनिट ब्लड पकड़ा पुलिस ने। 3 युवकों को गिरफ्तार किया मकराना से। सवाई माधोपुर ले जाया जा रहा था ये ब्लड। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर कई खुलासा करने की बताई है बात। पुलिस ने गश्त के दौरान ये कार्रवाई की। हम आपको बताएं ग्रामीण क्षेत्र जयपुर क्षेत्र में खून के अवैध कारोबार का सनसनीखेज मामला आया। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक कार से 255 यूनिट बरामद किया है। पैकेट में बंद थे ये ब्लड के पैकेट। वहीं आपको बताएं जिससे अवैध रूप से मकराना से सवाई माधोपुर ले जाया जा रहा बताया जाता है। मामले में पुलिस ने 3 युवकों को मोहम्मद जाबिर अमीन सरवण सिंह को गिरफ्तार किया है। जानकारी के बताए थे पुलिस ने नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस एक कार को रुकवा कर चेक किया। कार में अलग अलग डिब्बों में कई यूनिट ब्लड के पैकेट मिले। पुलिस ने कार सवार लोगों से ब्लड के बारे में पूछा तो दस्तावेज मांगे। कार सवार सबका गया, कोई दस्तावेज नहीं मिला। इस पर पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारी को मौके पर बुलाया। बताया जाता है कि बिना किसी अधिकृत दस्तावेज से खून की तस्करी कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि खून ब्लड बैंक से लाया जा रहा था, अवैध रूप से सवाई माधोपुर ले जाया जा रहा था। संभावना जताई जा रही है निजी ब्लड बैंक के लोग ग्रामीण क्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करके रथ एकत्रित करते हैं। एकत्रित रथ को अन्य जिलों में राज्यों में मोटी रकम से बेचने का मामला भी हो सकता है। 255 यूनिट ब्लड था जो कि अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उनके जो गाड़ी में जो सवार थे 3 सवार युवक, उनके पास ना ही कोई वैध दस्तावेज थे, ना ही प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसका परिवहन किया जा रहा था। और जहां से ये लाया जा रहा था, जहां ले जाया जा रहा था, उनके संबंध में भी कोई सूचना उन्होंने ऐसे नहीं दी है जो कि वैध हो। तो उसको हमने प्रकरण दर्ज किया है और उसमें अनुसंधान किया जाएगा। हमें ये दौरान गश्त सूचना प्राप्त हुई थी और दौरान गश्त हमने नाकाबंदी करके उस वाहन को रोका था, जिसमें हमने जब चेक किया उसमें तो उसमें इस तरह के 8 बॉक्स हमें मिले थे। और जब हमने ड्रग कंट्रोल रूम को सूचना दी थी और उन्हें बताया था कि इस तरह की कार्रवाई हुई है और ड्रग विभाग की टीम आई, उसके बाद उनको काउंट किया गया, फिर उनको प्रॉपर तरीके से रखने के बाद में फिर ये कार्रवाई की और उन्होंने रिपोर्ट दी। कार्रवाई के दौरान थाना पुलिस की टीम थी और ड्रग विभाग की टीम थी। बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह आयोजित किए जाते हैं और डोनेशन के नाम पर जब लोग ब्लड रक्तदान करते हैं तो उनकी मूल भावना होती है कि ये रक्त नीडी पर्सन के पास पहुंचे। अगर उसका इस तरह से अवैध कारोबार किया जाएगा तो मानवीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और इस पूरे नेक्सस का हमारा अनुसंधान के तहत पूरे नेक्सस का पर्दाफाश किया। मैडम इस कार्रवाई अग्रिम वाली है? बिल्कुल, हमारा भविष्य में ध्यान रहेगा कि इस तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की कोई सूचना जब हमारे संज्ञान में आती है तो उस पर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को रोका जाएगा। कब लग जा रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी देखेंगे। हाँ सर, ये आपको क्या इसमें लगता है पूर्वानुमान कि ये नेक्सस हो सकता है कि जैसे मकराना से आ रहा है? हाँ, इसको हम इस तरह से देख रहे हैं क्योंकि ये लोग एक तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर रखा था इन लोगों ने और इस मतलब अवैध रूप से इस ब्लड को ले जाया जा रहा था। ना इनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज है, ना इनके पास ब्लड डोनेशन कैंप की कोई सूचना है कि रिकॉर्ड है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है, ना ही ब्लड टेस्टिंग की कोई रिपोर्ट है इनके पास में। इस तरह से ये मतलब एक तरह से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है। प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस है, एक स्पेशल फॉर्म होते हैं वो भरे जाते हैं और कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है, उसके तहत ही ब्लड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सूचना देनी पड़ती है, सरकार को सूचना देनी पड़ती है कि हम ये ब्लड फला जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उसके फॉर्म ए और बी भरे जाते हैं, वो फॉर्म्स के तहत सारी सूचना होती है लेने वाले की और ले जाने वाले की। सब इनके बिना मोहम्मद जाबिर और सरवण। ठीक है।